ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ पॉलिनोमियल्स इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं और पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो देखो, अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब जिसमें एक्स है और कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि अगर मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 3x, या फिर मैंने लिखा 5x की पावर 7 माइनस 2x क्यूब प्लस 1 अपॉन x, तो ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें आपको x या y जो भी एक वेरिएबल देखने को मिलेगा, 2 3 4 ये सारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स देखने को मिलेंगे। क्लियर ये चीज? तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तब पॉलिनोमियल बोलेंगे जब वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो। तो यहां पर अगर देखा जाए वेरिएबल क्या है हमारे पास x, तो x की पावर यहां क्या दिख रहा है 1, यहां x की पावर क्या दिख रहा है 2, 1 और 2 दोनों क्या है, होल नंबर है। तो ये एक पॉलिनोमियल है। ये वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, बताओ? होगा या नहीं होगा, जल्दी आंसर करो। क्यों नहीं होगा? 1 अपॉन एक्स से जब ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगा, -1। समझ रहे हो? 1 अपॉन एक्स में ये वाला जब x को ऊपर भेजोगे तो x की पावर में क्या बन गया, -1। वो एक नेगेटिव है, तो इसलिए वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो सीधे सीधे डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ सकता है कि कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या फिर नहीं। क्या ये सबको क्लियर हो गया? फिर उसके बाद आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जो भी उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है उसे कहते हैं डिग्री। तो बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2। ठीक है, अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 5x माइनस 3, इसकी डिग्री क्या है? 1। अगर मैंने लिखा एक पॉलिनोमियल 5, इसकी डिग्री क्या है? 0। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है जिसकी डिग्री 0 होती है। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? लीनियर। और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 वाले को क्या बोलते हैं? क्यूबिक। ये सारे डिग्री के हिसाब से अलग अलग पॉलिनोमियल के टाइप है। ठीक है, अब तुम लोगों के इस बार के चैप्टर में ज्यादातर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस मतलब एक्स की या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे अगर पॉलिनोमियल में रखा जाए तो पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। जैसे कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, बताओ? इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, वो कैसे निकलेगा? उसका सिंपल तरीका है, पॉलिनोमियल को इक्वल टू क्या कर दो, 0, और निकालो एक्स वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 5x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 3/5। तो इसका जीरो कितना आया, 3/5। कितना जीरो आया अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो क्या होगा आपका आंसर? 10। क्या ये क्लियर हो गया? अगर मैं एक और पॉलिनोमियल लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके कितने जीरो निकलेंगे बताओ? इसके 2 जीरोस निकलेंगे। समझ गए? कौन कौन से 2 जीरोस होंगे? एक होगा x इज इक्वल टू 2 और दूसरा होगा x इज इक्वल टू 3। ये 2 जीरोस निकलेंगे। पुट करके देखो, पुट करने पे पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0। कैसे निकालते हैं जीरो क्वाड्रेटिक के लिए, ये बताओ मुझे। क्वाड्रेटिक के जीरोस निकालने का कौन सा मेथड है हमारे पास? मिडिल टर्म स्प्लिट करना। क्या ये क्लियर? तो मिडिल टर्म को यहां पर हम किस में स्प्लिट करेंगे, -2x और -3x में। फिर हम करेंगे इसका फैक्टराइजेशन। 2 फैक्टर मिलेगा, एक फैक्टर मिलेगा हमें x-2 और दूसरा फैक्टर क्या मिलेगा, x-3। ऐसा हमने कई बार किया, फिलहाल मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो ये दोनों लीनियर फैक्टर मिले, दोनों को एक एक करके जीरो करेंगे, x की 2 वैल्यू मिल जाएंगी। क्लियर हो गया ये चीज? तो क्वाड्रेटिक के कितने जीरो मिलते हैं हमें, 2। क्यूबिक के कितने जीरो मिलेंगे, 3। बाय क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री कितने जीरोस मिलेंगे, 4 जीरोस मिलेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? तो इस तरह से अलग अलग टाइप के जीरोस होंगे डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब सबसे फेमस और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, जिसके 2 जीरोस होते हैं, और इनको डिनोट करने के लिए हम अल्फा और बीटा यूज करते हैं। जैसे एक्स की एक वैल्यू 2 है तो अल्फा 2 हो गया, दूसरी वैल्यू 3 है तो बीटा क्या हो गया, 3 हो गया। समझ में आ गया ये चीज? तो ये अल्फा और बीटा आर कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। याद रहेगा सबको ये चीज? ओके, अब इसके बाद ना एक इंपॉर्टेंट रूल ये बोलता है कि हम सीधे सीधे पॉलिनोमियल को देख के उसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट बता सकते हैं। जीरोस मतलब अल्फा और बीटा का सम और प्रोडक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस। ये निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला यूज होता है -b/a। अब ये b और a क्या है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। सबका ध्यान यहां पर ना, मैं फास्ट में जाऊंगा थोड़ा सा,
ठीक है, आपको कैचअप करना पड़ेगा वो सब चीजें। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे जब आप इक्वेशन को मैच करोगे, पॉलिनोमियल को मैच करोगे, तो a b c की वैल्यू मिल जाएगी। बताओ a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू, c की वैल्यू 6। तो आप अगर यहां पर ये b और a की वैल्यू डालते हो तो माइनस b की जगह पे क्या आएगा, -5, और a की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। तो सीधे सीधे ये वाली वैल्यू क्या आ गई, 5। तो आप बिना जीरो निकाले सीधे इस प्रॉपर्टी को यूज करके क्या निकाल सकते हो, क्या ये सम ऑफ जीरोस। क्लियर हो गया ये चीज। और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा जीरो, प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ये निकालने का क्या फॉर्मूला है, c बाय a। तो सीधे सीधे c और a को देखो, तो देख के बताओ c की वैल्यू कितनी है, 6, और a की वैल्यू कितनी है, 1। तो c बाय a मतलब ये कितना आ जाएगा, 6/1। तो अल्फा इंटू बीटा, ये निकल गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो अभी तक का कंक्लूजन ये है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री के हिसाब से कितने जीरोस निकलते हैं वो हम पता कर सकते हैं। और ये जो दो चीजें मैंने ब्लॉक में बनाई है, यहां बॉक्स में, क्या है ये बताओ, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस मतलब अल्फा बीटा, कोफिशिएंट्स मतलब ए बी और सी। ऐसा कोई बच्चा जिसको ये याद नहीं है, सबको याद है ना, 15 मिनट बाद फिर से पूछूंगा मैं ये, तो याद रखना सब। अल्फा और बीटा क्या है ये पूछूंगा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूला क्या होता है, ये c/a। क्या ये क्लियर हो गया सबको। अब इनको यूज करके अगर आपको ये दो चीजें पता है तो भी आप पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान देना, जैसे अगर मान लो हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6 है। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर ये पता है तो आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, किसी को याद है, कितने बच्चों को याद है बताओ तो। अगर आपको सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है तो पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला यूज करके हम सीधे सीधे क्या बना सकते हैं, पॉलिनोमियल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है, 5, तो क्या हो जाएगा ये -5x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 6। दैट्स इट, ठीक है। तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहला तो ये वाला पार्ट, क्या बोलेंगे इसको हम, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। और दूसरा ये हम कब यूज करेंगे, जब हमें पॉलिनोमियल बनाना हो और हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो। क्लियर सबको ये चीज। तो जिनको याद नहीं है नोट डाउन कर लो, जिनको याद है आराम से बैठो, मैं पूछ लूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। हटा दो इसको, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे कुछ सिंपल क्वेश्चंस पहले हम देखते हैं एक बार। मैं कुछ यहां पर ग्राफ्स दिखा रहा हूं, और ग्राफ को देखें। मल्टीपल चॉइस में कई बार देखा गया पहले के एग्जाम्स में कि ना, इनको देख के आपको ये बताना होता है कि कितने जीरोस हैं, वो आप देख के बता सकते हो। जैसे कि यहां पर ये वाला ग्राफ जो है, ये एक्स एक्सेस को, एक्स एक्सेस ये वाली लाइन है ना, एक्स एक्सेस को कितने बार कट कर रहा है बताओ जल्दी से, 2 बार। तो इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस। ये एक्स एक्सेस को कितने बार कट कर रहा है, 2 बार, तो कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस। यहां पर कितने बार कट कर रहा है, एक ही बार, तो इसमें कितना जीरो रहेगा, ओनली 1। यहां पर ओनली 1 जीरो। तो सिंपल आपको ये देखना है कि जो भी ग्राफ बन रहा है वो एक्स एक्सेस को जितने बार कट करेगा उतने उसके क्या हो जाएंगे, जीरोस। क्या ये क्लियर। अब अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं, मान लो ये मेरा ग्राफ हो गया, हाँ, तो ये बताना तोशा कि इस ग्राफ में ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस है, कितने, जीरो। इसका कोई भी जीरो नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं कर रहा है। क्लियर। अब ये बताना इस पॉलिनोमियल का कितना जीरो है, जिसका ग्राफ ये बन रहा है, इसका कितना जीरो होगा, 1। अब ये बताना इसका कितना जीरो होगा,
3 जीरोस। क्या ये समझ गए ना? तो आप ग्राफ को सिंपली देख के जीरोस तो बता ही सकते हो, साथ ही साथ में उसकी डिग्री भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे अगर ये वाला पॉलिनोमियल देख रहे हो ना, ये कौन से पॉलिनोमियल का ग्राफ है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है? 0। ये किसका ग्राफ है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है, समझ रहे हो? डिग्री क्या होती है इसकी? 1। और ये कितने बार टर्न अराउंड हो रहा है? 3 बार। तो 1 2 2 हुआ तो क्वाड्रेटिक, तीसरी बार घुमा तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ गए ना ये चीज? तो ग्राफ पे बेस्ड कई क्वेश्चंस आते हैं, तो वो अंदाजा लगाना आना चाहिए आपको। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट चलो अब देखते पिछले कुछ सालों में जो ग्राफ पे क्वेश्चंस आए वो कौन से। अच्छा, इसका बताओ कितने जीरोस होंगे? इस वाले ग्राफ को देख के बताओ। 0, एक भी नहीं। इस पे कितने होंगे? 0। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं जो क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में पूछे गए थे वो क्या थे और कैसे थे। ये वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, और श्रेष्ठ बताना इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हैं। इस ग्राफ को देख के बताओ। 0, करेक्ट। सबको क्लियर ये? तो ये हो गया, 1 मार्क मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस पे। एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नोट करना। फाइंड द जीरोस, find the zeros of polynomial, find the zeros of polynomial and verify the relationship, and verify the relationship between zeros and coefficients, between zeros and coefficients of polynomial, between zeros and coefficients of polynomial. तो ये 3 पॉलिनोमियल है, आपको इसके जीरोस निकालने और रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। जितने लोगों से बन जाता है फटाफट बनाना चालू करो, जिनसे नहीं बनता वो एक बार देख के समझ लो। अच्छा ये बताओ किन से नहीं बनेगा? फर्स्ट क्वेश्चन एकदम फ्रैंकली हाथ उठा देना, तो मैं उनको ध्यान में रखते हुए समझाऊं। हाँ, गुड, वेरी गुड, ओके, ठीक है, ठीक है। त्रिशा बन जाएगा? हाँ तो ठीक है, टाइम लो और बनाओ। ओके, चलो ठीक है। सबसे पहले ये क्वाड्रेट, तीनों के तीनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें तीनों में अंतर क्या है? पहले वाले में तीनों टर्म्स है, क्वाड्रेटिक भी, लीनियर भी, कांस्टेंट भी। दूसरे वाले में कौन सी टर्म मिसिंग है? बीच वाली टर्म। तीसरे वाले में कौन सी टर्म मिसिंग है? अच्छा, ये तीसरा वाला मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसको 8x कर देना। तीसरे वाले में कौन सी टर्म मिसिंग है? कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तीनों को देखते हैं, समझते हैं कैसे बनेगा। सबसे फर्स्ट वाले पे आते हैं। जो आपका ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पहले तो उसको हमने लिख लिया, और इसे अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c वाला, और कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो बताओ a की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर 1, b की वैल्यू क्या होगी? -1, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -90, करेक्ट। ये हो गया। अब ये करने के बाद ना स्प्लिट किस में करना है ये डिसाइड करने के लिए हम a इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा? -90 आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद आपके पास दो चॉइसेस है। आप यहां से देखो कि इसे किस में स्प्लिट किया जाए कि जिनका एडिशन किसके बराबर आए? -1 के। एक तरीका। दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरा तरीका, आप b को देखो। b की वैल्यू आपके पास क्या है? -1। आप इसको कैसे, किन दो नंबर में ब्रेक करोगे जिनका एडिशन ये आना चाहिए? तो किस में ब्रेक करेंगे? 10 और 9, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 1। क्लियर? अब किसको माइनस लेंगे? 10 को माइनस लेंगे, -10 और 9। अगर एक बार आप इस नंबर तक नहीं पहुंच पाते हो तो आपके पास अलग अलग तरीके। आप ऐसा लो, -2 प्लस 1 लो, दोनों का एडिशन ये आएगा, मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? -2, रिजेक्ट। अगला क्या हो जाएगा? -3 प्लस 2, दोनों का एडिशन -1, दोनों का मल्टीप्लीकेशन -6, ये भी छोड़ दो। ऐसा करते करते आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अंदाजे में पहुंच जाओगे कि कौन सा नंबर लेना है। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है -10x और +9x में।
और -90, और इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि हमें इसका जीरोस निकालना है। ठीक है, समझ गए पहला स्टेप? कुछ डाउट समृद्धि? ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये पेयर्स बनाएंगे, ये फर्स्ट पेयर और ये क्या हो गया, सेकंड पेयर। अब देखो फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकल सकता है, x, तो यहां से अगर मैं x कॉमन निकालता हूं तो यहां पर क्या बच जाएगा, x माइनस, यहां से x निकल चुका है तो क्या बच जाएगा, 10। ये क्लियर हो गया। सेकंड वाले पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, +9, 9 अगर कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्या ये प्रोसेस क्लियर? इसके बाद ये x माइनस 10 वाली टर्म दोनों जगह पे है, तो हमने x माइनस 10 को कॉमनली बाहर निकाल लिया, और अब हमारे पास क्या बच गया, x प्लस 9 बच गया। तो यहां पर बच गया x प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां पर 0। ये क्लियर हो गया सबको? कुछ डाउट श्री? अब ये दोनों टर्म को एक एक करके इक्वल टू 0 कर लो, एक बार इसको और एक बार इसको, और x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, और x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, -9। ये समझ में आ गया? ये जो दो वैल्यूज मिली है x की, इन्हें क्या बोला जाता है, जीरोस। x की ये जो दो वैल्यूज मिली है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और जीरोस को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से और बीटा से। क्या ये क्लियर? तो एक नंबर को ले लो अल्फा, तो अल्फा आ गया 10, दूसरे नंबर को बीटा ले लो तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -9। ये समझ गए सभी? ठीक है, ये आ गए हमारे जीरोस की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिर्फ जीरोस निकालना हमारा आंसर नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। जीरोस के बाद उसका क्या करना है, वेरिफिकेशन भी करना है। तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? अच्छा ये बताओ, यहां तक सारे बच्चों का हो गया क्या? किसी का बच्चा है? पूरा हो गया तो नेक्स्ट बनाओ फिर। किसका तीनों बन चुका है? ओके, जिनका तीनों बन चुका है उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूं। सभी को सारे क्वेश्चंस बनाने ना। जिनके सारे बन चुके हैं 1 2 3 वो इधर पे ध्यान देना, और जिनका क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है वो सबको क्लियर है ना कैसे बनेगा? ठीक है, अभी हमने सिर्फ जीरोस निकालने हैं, अब इसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ये लास्ट स्टेप भी समझ लो, फिर उसके पूरा नोट डाउन करना अगर कोई लिख रहा है तो। रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप क्या होता है, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। जीरोस मतलब अल्फा बीटा, कोफिशिएंट मतलब ए बी सी। जो अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो वेरीफाई करके देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो भाई अल्फा ये है, बीटा ये है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 10 प्लस -9 कितना हो जाएगा, दोनों का एडिशन देख के बताओ कितना होगा, 10 प्लस -9 कितना आ जाएगा, ये +1। क्लियर ये चीज? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, +1। अब -b/a की वैल्यू भी निकालते हैं, तो -b/a की वैल्यू क्या आएगी, तो यहां आ गया माइनस। अब जल्दी से देखो b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू हमने यहां निकाल के रखी थी, कितनी निकाली थी, -1, तो यहां पर आ गया -1 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है +1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, +1, तो ये भी कितना आ गया, 1। अब देख लो ये दोनों सेम आया कि नहीं, ये दोनों सेम आ गया ना, अल्फा प्लस बीटा और -b/a। तो पहला रिलेशनशिप हमारे पास वेरीफाइड हो गया। दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के। तो अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों का प्रोडक्ट निकालो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 10 इंटू -9 कितना आ जाएगा, ये -90। ये आ गया अल्फा इंटू बीटा। अभी किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के। तो c/a की वैल्यू देखो, c की वैल्यू कितनी है, -90, a की वैल्यू कितनी है, 1, तो आंसर इसका भी कितना आ गया, -90। देखो ये दोनों भी सेम आ गया। समझ गए ना क्या करना है? तो जल्दी से सॉल्व करो। 1 अगर हो गया तो फिर 2 3, और वो भी हो गया तो 4 और 5। सेकंड सेकंड मैं बताता हूं, 2 मिनट रुक जाना, तब तक बाकी ट्राई कर लो एक बार। ठीक है सारे, सेकंड को स्प्लिट ही नहीं करना है। सेकंड और थर्ड ऐसे क्वेश्चन है जिनको स्प्लिट नहीं करना है। अगर हिंट चाहिए तो हिंट ये है कि उसको a² - b² के फॉर्म में लिखो और फिर आइडेंटिटी लगाओ। हाँ, 3 को क्या लिखो, √3 लिखो, √3 का स्क्वायर, फिर लग जाएगी a² - b² की आइडेंटिटी।
तो शायद समझ में आया। मेरे ख्याल से स्प्लिटिंग तुम लोग 9th में भी पढ़ते थे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस ज्यादा है चाहिए। तने तेरा बना कि नहीं बना? और बाकी हम्म वो 3 का स्क्वायर नहीं होगा, √3 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर करने पे तो वो 9 बन जाएगा। रूट कैसे लिखते हैं? इधर दिखा पेन। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, समझा? ताकि रूट और स्क्वायर कटेगा और क्या बन जाएगा? 3। ओके गुड, इक्वल्स टू 0 कर दो उसको, तो एक्स की दो वैल्यू मिलेगी। सिद्धि कोई डाउट? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया पहला वाला? देखो इसको क्या करो, ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को लिख दो √3 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बोलो जल्दी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आखिरी बार बता रहा हूँ, अगली बार नहीं बता पाई तो पनिशमेंट दूंगा। आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ में आया? ये पढ़ाएगी नहीं पहले? हाँ हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर लगाएंगे ए प्लस बी, तो हमारे पास ए है एक्स, तो एक्स प्लस √3। समझ गए? ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो ए प्लस बी, फिर क्या आएगा? ए माइनस बी, ऐसा हो जाएगा। इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0। समझ गए? एक बार इसको इक्वल टू 0 करो, एक बार इसको इक्वल टू 0 करो। सारे बन गए? ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं दे रहा हूँ क्वेश्चंस। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस हो गए होंगे सबके। चलो अब जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये क्वेश्चन और ऐसे सारे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। जिन्होंने क्वेश्चन 2 नहीं बनाया वो यहां पर बिल्कुल ध्यान देना, दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिखा हुआ है। तो जब भी आपकी मिडिल टर्म मिसिंग हो, पहली और आखिरी वाली टर्म हो, मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे हो? पहली और आखिरी का मतलब क्या है? ये वाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म और ये वाली कांस्टेंट वाली टर्म। तो इसके जीरो सिर्फ तभी निकल सकते हैं जब बीच में क्या हो? माइनस। बीच में अगर प्लस होगा तो वो सॉल्व नहीं हो सकता। वो प्लस होगा तो नहीं बन सकता, उसके रूट्स, उसके जीरोस नहीं निकलेंगे। तो बीच में हमेशा माइनस होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो? जो कांस्टेंट टर्म है उसको स्क्वायर करके लिखो। तो किसका स्क्वायर 3 होता है? तो हमें नहीं पता, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये तो पता है। किसी भी नंबर में रूट लगा दो, स्क्वायर कर दो, वापिस वही नंबर मिलता है। अब यहां पर आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी लगाओ, ए प्लस बी, तो ए मेरे पास एक्स है, तो एक्स प्लस बी क्या है? √3। और क्या आ जाएगा? ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्या ये समझ में आया सबको? अब इसके बाद क्या करो? इन दोनों को अलग अलग करके इक्वल टू 0 कर दो। एक बार इसको इक्वल टू 0 करो और एक बार इसको इक्वल टू 0 करो। क्या ये समझ गए सभी? यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस √3, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस √3। तो ये आ गए आपके दो वैल्यूज x की, और इन्हें क्या कहते हैं? भूल गए क्या? क्या कहते हैं बताओ जल्दी? जीरोस। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और इन्हें शो किया जाता है अल्फा और बीटा से। तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई है। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो कभी भी अगर आपको पॉलिनोमियल में दो टर्म्स दिखे तो भूल जाना, उसे स्प्लिट नहीं करना है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो ना? स्प्लिट मत करना, स्प्लिट नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। आपको डायरेक्टली अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म है तो ये वाली आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना है। अब रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे? तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट्स क्या क्या है यहां पर। तो कोफिशिएंट्स जल्दी से बताओ, एबीसी की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन के लिए? ए की वैल्यू क्या होगी बोलो जल्दी? बी की वैल्यू क्या होगी? 0। बी मतलब मिडिल टर्म नहीं है तो क्या हो गया? 0। सी की वैल्यू बोलो जल्दी क्या है? -3। ये हो गया। अब इसके बाद रिलेशनशिप के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? इन दोनों को ऐड करो, क्या होगा? दोनों का एडिशन 0 हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ -√3 दूसरी तरफ क्या है? +√3। एडिशन हो गया 0। सबको क्लियर ये? अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए? किसके इक्वल आना चाहिए? मैं बोला था पूछूंगा 15 मिनट बाद। -b/a के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब देखो b की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1।
तो ये -0/1 कितना होगा? 0 कुछ भी हो क्या हो जाता है? 0। तो ये नंबर और ये नंबर दोनों नंबर क्या आ रहा है? सेम। तो फर्स्ट रिलेशन वेरीफाइड। ये वाला इक्वल्स टू 0 कर, एलसीएम ले ले, पूरे के डिनोमिनेटर में 6 आएगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। यहां तक हो गया सबको क्लियर? फर्स्ट रिलेशनशिप के बाद सेकंड आते अल्फा इंटू बीटा। तो बताओ दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। करेक्ट। तो -√3 इंटू √3, तो √3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3, सामने में माइनस है तो क्या आ जाएगा? माइनस। क्या ये क्लियर? अब ये किसके इक्वल आना चाहिए? अल्फा इंटू बीटा C/A। तो C/A, C की वैल्यू क्या है चेक करो? -3। A की वैल्यू क्या है? 1, तो -3/1। तो ये क्या आ गया? -3। दैट्स इट। सेकेंड वाले का भी रिलेशनशिप वेरीफाइड। क्या ये समझ गए सभी? अच्छा, 1 मिनट सारे बच्चे पहले यहां पर ध्यान दो जल्दी से। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताना कैसे बनेगा। क्वेश्चन है 4y² -8। बताओ इसको अगर सॉल्व करना है, इसके अगर जीरोस निकालना है, क्या करोगे सबसे पहले? इसके अगर जीरोस निकालना है, पहले इसको इक्वल टू क्या कर दिया हमने? 0। अब क्या बोल रहे थे? कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकलेगा? 4 कॉमन निकलेगा। फिर y² -2 इस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। समझ गए? 4 उधर नीचे जाके क्या हो गया? 0। तो क्या बचा यहां पर? y² -2 को क्या लिख देंगे हम? √2 का होल स्क्वायर। फिर कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे? a² -b²। समझ गए ना? अगर मान लो क्वेश्चन ये वाला होता, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये होता t² -15, इसके जीरोस निकालो, तो क्या करते? t² माइनस इसको क्या लिख देते? √15 का होल स्क्वायर। अगर ऐसा था x² -100, बताओ कैसे जीरो निकालते? x² -10², फिर क्या लगाते थे? a + b, a - b। समझ गए ना? तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे बन जाएंगे वाले पूरे। ओके, तो देख लेना, जिनको और प्रैक्टिस करनी, ये 2-3 क्वेश्चंस मैंने लिखा है, प्रैक्टिस कर लेना। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कितने बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है? बन गया क्या सबका? 3। ओके, 3 के लिए मैं बता रहा हूं, हिंट दे देता हूं। 4x कॉमन निकाल लो, ये हिंट है। जल्दी से इसको कंप्लीट करो जिनका ये वाला ड्यू है, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 ये एक्सप्लेन करता हूं। नहीं हो रहा है क्या? 6x² + x - 12 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 0। 12 6 -72, 8 9 ठीक है। ये वाला हो गया क्या सबका? किसी का बचा तो नहीं है? हटा दो ये पूरा। ओके, चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद आ जाते हैं, ये 3-4 जो क्वेश्चंस बच चुके हैं उसमें आ जाते हैं। तो ध्यान देना, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें लिखा हुआ है 4x² -8x। आपको इसके जीरोस निकालने। अब ये क्वेश्चन और इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा डिफरेंस था। दोनों में 2 टर्म्स तो थी, लेकिन इसमें कौन सी टर्म है? मिडिल। और उसमें कौन सी टर्म थी? लास्ट टर्म। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो इससे फर्क नहीं पड़ता बीच में प्लस हो या माइनस हो, आपको सभी में जीरोस मिल जाएंगे। आपको क्या करना है? सिंपली इसको इक्वल टू 0 करना है, फिर कॉमन निकालना है। और कॉमन निकालते समय हमेशा x तो कॉमन निकलेगा ही। तो सबसे पहले बताओ, x अगर मैं कॉमन निकालता हूं, और क्या कॉमन निकाल सकता हूं बताओ? ऐसे 4, तो 4x मैंने कॉमन निकाले, क्या बचा बताओ? x - 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब क्या करो, एक बार इसको इक्वल टू 0 करो, 4x इक्वल टू 0, और एक बार इसको, तो x - 2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 0, क्योंकि 0/4 क्या हो जाएगा? 0। अभी भी कुछ बच्चों के दिमाग में -4 आ रहा होगा, तो उनके लिए मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी बताओ? x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर से? 2। क्या ये समझ गए? अब अगर एक और एग्जांपल लेता हूं, x² -5x या +5x, बताओ इसका जीरो निकालने के लिए क्या करोगे? इक्वल टू क्या किया सबसे पहले? 0।
फिर क्या कॉमन निकालोगे, एक्स, एक्स कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब एक बार x इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आ गई है 0 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, -5। समझ गए ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें फर्स्ट और सेकेंड टर्म है, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है। ओके, ये वाला काम हो गया जीरोस निकालने का। तो एक को हमने नाम दिया अल्फा, अल्फा आ गया 0, बीटा क्या आ गया यहां पर 2। रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a के बराबर आना चाहिए। तो पहले अल्फा और बीटा को ऐड कर दो, दोनों का एडिशन कितना आएगा, 2। और ये माइनस बी की वैल्यू देखो जल्दी से क्या है, -8। तो ये क्या हो गया, -8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 4। तो माइनस ऑफ -8/4, तो 8/4 मतलब ये भी कितना आ जाएगा, 2। समझ गए। और ये किसके इक्वल है, और दूसरा कौन सा है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। सी की वैल्यू चेक करके बताओ क्या है, 0। तो यहां पर राइट साइड में क्या आ जाएगा, 0/4, मतलब ये कितना आ जाएगा, 0। और अल्फा इंटू बीटा जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। क्या ये समझ गए ना। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट करो जल्दी से। तुम लोगों का हो गया सारा क्वेश्चन, किसका ये पूरा हो गया 4 5 तक। कौन सा, फिफ्थ। चलो ठीक है, मैं जस्ट सेकंड बोर्ड में तुम लोगों के नोटबुक पे आके बताता हूँ। जिनका ये सारा हो गया उनको कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ। जिनका पेंडिंग है जल्दी जल्दी कंप्लीट करना। ओके चलो जल्दी सॉल्व करो ये सारे क्वेश्चंस। हाँ बताओ किसको क्या डाउट्स है। नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये 4x का बस स्क्वायर है, 4 का थोड़ी स्क्वायर है। समझ रहे हो, अगर ये 2x का होल स्क्वायर लिख के सॉल्व करते ना तो सही होता। ओके, लेकिन फिर भी वो नहीं आता वो, क्योंकि यहाँ पर का x तुमने कहाँ छोड़ दिया है ना, तो ये सॉल्यूशन गलत है। तो कभी भी अगर फर्स्ट और सेकंड टर्म हो तो यही तरीका फॉलो करना है। सिद्धि क्लियर, क्या बताओ जल्दी क्या डाउट है। ये वाले क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं पहले ये बताओ। ये आ गए, ए बी सी निकाला, ये गलत निकाला है। बी में हमेशा मिडिल टर्म एक्स वाला होता है, इसको पहले रीअरेंज करो देन सॉल्व करो। हाँ हाँ, उसको उधर शिफ्ट करोगे फिर, नहीं नहीं प्लस नहीं होगा, साइन वही रहेगा। -7x उधर जाएगा, -3 उधर जाएगा। एक मिनट, हाँ एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ मैं मैच कर रहा हूँ ना, पहले सॉल्व कर बाकी क्वेश्चन। हाँ तो ऐसा नहीं होता है। मैं नहीं, मुझे ना तुम्हारा आंसर देखना पड़ेगा अब, क्योंकि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, हर कोई अपने वर्ड्स में लिख सकता है ना। हाँ वो क्योंकि ओके। प्रियांशी तुमको तुम्हारा कितना 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 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 40, प्रियांशी कितना मिला। हाँ
और कौन है केवी वाला? हाँ 35 आउट ऑफ 40। तुम्हारा उसमें √5 इरेशनल प्रूफ करने वाले मार्क्स कट है कि फुल मिला है? ओके, आंसर शीट दिए हैं, ले लिए? ओके, एक बार ना खुद से लिख के मुझे दिखाना कि कैसे लिखा था, मैं बताऊंगा बोर्ड्स में फुल मिलेगा कि नहीं, ठीक है? हाँ हाँ, क्या पूछ रहा था? वेरीफाई नहीं हो रहा अल्फा प्लस बीटा। कौन सा वाला क्वेश्चन? ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन नंबर 5। ये हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया। ये गलत स्प्लिट के +9 और -8 होगा, समझ गया? क्योंकि +9 इसलिए क्योंकि +x आना चाहिए ना तेरे पास, है ना? तो तेरे x की वैल्यूज फिर अकॉर्डिंगली गलत निकल गई। देखना तो पेन गिरा वहां। ओके चलो इधर पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं और नहीं बना है तो ध्यान दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर क्या लिखा हुआ है? 6x² -3 -7x। तो अभी ये पॉलिनोमियल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है सबसे पहले x की बड़ी पावर वाली टर्म, तो ये ऑलरेडी है। फिर उसके बाद उससे छोटी पावर वाली टर्म, मतलब ये वाली टर्म इधर आनी चाहिए। तो ये 6x² -7x यहां आएगा, उसके सामने माइनस का साइन है वो नहीं बदलेगा, वो माइनस ही रहेगा। -3 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो -3 इधर आ जाएगा। क्या पहला स्टेप क्लियर हो गया? ओके शिवानी, कुछ गड़बड़? ये क्लियर सबको? हाँ, ये ऐसा बनाया कि नहीं बनाया? ओके, फिर उसके बाद ए बी सी की वैल्यू अब चेक करो। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -7, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। चेक करो, अब ए बी सी की वैल्यू लो, ठीक है? ठीक है, इसके बाद क्या करना है? ए इंटू सी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालो तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू -3, तो ये कितना आ जाएगा? -18। क्या ये क्लियर? अब मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है जिनका मल्टीप्लीकेशन -18 हो और एडिशन करने पे कितना आए? -7 आए। करेक्ट, तो ये हो जाएगा -9 और +2। मल्टीप्लीकेशन -18, एडिशन आ जाएगा -7। क्लियर यहां तक? तो ये आ जाएगा 6x² -9x + 2x -3 = 0। चेक करो, आगे बन जाना चाहिए। बना? अच्छा, कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन नंबर 4 बना लिया? एक बार वो हाथ उठाओ तो। इतने बच्चों ने, सिर्फ इतने? 4? ओके गुड, ठीक है ठीक है, जल्दी बनाओ। जिन्होंने नहीं बनाया आगे सॉल्व करो, और इसके बाद नहीं होगा तो मुझे बताओ। ये हो गए सारे क्वेश्चंस और जो एक्स्ट्रा दिया था? जिनका ये सारा क्वेश्चन हो गया ना, वो ये क्वेश्चंस जल्द कर दो, जल्दी जल्दी। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, ये 2 हो गया। हाँ, कुछ डाउट है? देखो, इसमें क्वेश्चन में मैंने क्या बोला? 1 of its 0 is 2। मतलब इस पॉलिनोमियल का एक 0 जो है वो 2 है। मतलब अगर मैं x की जगह पे 2 डालूंगा तो पॉलिनोमियल क्या होगा? 0। दैट्स इट। तो x की जगह पे 2 डालो और इक्वल टू 0 कर दो, मिल जाएगा कि? ओके, नहीं है प्रियंशी? इस क्वेश्चन को, के वाले क्वेश्चन को, 5th वाले को, ये वाले क्वेश्चन को, √3 वाले को, ये वाला क्वेश्चन। पहले ना इसमें एलसीएम लो, तो यहाँ x² अपॉन 1 है प्लस x अपॉन 6 है, -2 = क्या है? 0। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? 6 आ जाएगा। ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 6x² + x माइनस 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 12 = क्या हो जाएगा? 0। फिर उसके बाद ये 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उधर जाके क्या हो जाएगा? 0।
तो इक्वेशन बन जाएगी 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करो। हाँ जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 4 सबका बना कि नहीं? ऐसा बैठना नहीं है त्रिशा, जल्दी बना उसको, कुछ प्रॉब्लम तो पूछो मुझसे। हाँ दिखाओ। -9 ठीक है, पहले मैं 3x कॉमन निकाला, 2x माइनस 3 गुड प्लस 1 2x माइनस 3 3x प्लस 1। हाँ ठीक है करेक्ट है। अब एक एक करके इक्वल टू 0 करो, x की 2 वैल्यू मिलेगी, सही है। कौन सा वाला क्वेश्चन? नीचे वाला कौन सा वाला? 4√3 वाला कोशिश करो, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन तब तक ट्राई करो। शिवानी कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो? के वाला, उसके ऊपर वाला बन गया। ओके हाँ कौन सा वाला? दिखा पेन। सबसे पहले यहां से क्या कॉमन निकला? तूने किस में स्प्लिट किया है? ये 9 है क्या? तो पहले क्या 2 तो थोड़ी कॉमन निकलेगा, पहले 3 कॉमन निकलेगा, 3x निकलेगा कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x माइनस 3 बचेगा, समझा कि नहीं? और दूसरे वाले से कुछ नहीं निकल रहा है, मतलब क्या निकलेगा +1 निकलेगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा तेरा जीरोस क्या आया? -3/2 और -1/3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 आना चाहिए। तो तेरा ये गलत निकाला क्या? 3x प्लस 1, इधर से 3x कॉमन निकला, एक तो +3/2 आएगा, ये +3/2 आएगा, समझा? और ये आ जाएगा -1/3। तो प्लस किस में? मल्टीप्लीकेशन में गलती आ रहा है, तो -1/2 आएगा अल्फा इंटू बीटा, है ना? दिखा पेन दिखा, अल्फा इंटू बीटा आएगा तेरा -1/2, और ये किसके इक्वल आना चाहिए? C/A के। तो तेरे C की वैल्यू कितनी है? -3। हाँ तो ये भी तो आ गया -1/2 अल्फा इंटू बीटा भी, फिर क्या प्रॉब्लम है? हाँ कुछ डाउट है? बिल्कुल, और उसको इक्वल टू 0 करना है। हाँ ठीक है, क्या ये हो गया सभी का? जल्दी बताओ। हाँ कौन से क्वेश्चन में डाउट है? हाँ ये सॉल्व किया, x की 2 वैल्यू आई, एक आई -1/3, दूसरी आई 3/2। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? वेरिफिकेशन कैसे करेगा? अल्फा प्लस बीटा निकाल, तो तेरा अल्फा कितना है? 3/2 प्लस बीटा कितना है तेरा? -1/3। समझ गया? अब दोनों को ऐड करने के लिए पहले एलसीएम लेगा, 3 2 कितना हो गया 6, 2 से कितने बार में जाएगा? 3 बार में, 2 3 6, और वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 कितना हो जाएगा 9, प्लस और माइनस मतलब बीच में क्या आएगा? माइनस। 3 से 2 टाइम्स में जाएगा, 3 2 6, 2 into 1 मतलब कितना हो जाएगा 2, 9 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा 7, तो कितना आ गया तेरा 7/6। क्या ये समझा? और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए? -b/a की। एबीसी की वैल्यू लिखा है? क्यों नहीं लिखा है एबीसी की वैल्यू? देख बी की वैल्यू तेरी ये है, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू तेरी ये है, और बी की वैल्यू तेरी ये है, कितना आ जाएगा? -b, तो -7/a, तो a की जगह पे कितना आ रहा है 6, तो आ गया 7/6। समझ गया? हाँ कौन सा? चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यहां तक हो गया क्या सभी का? एक बार चेक करो, ये क्वेश्चन बना कि नहीं? x की 2 वैल्यूज क्या क्या रही है? अल्फा और बीटा क्या रहा है इस क्वेश्चन के लिए? बताओ जल्दी। -3/2 अल्फा और बीटा, गलत लग रहा है मेरे को, +3/2 होगा, देखो तो करेक्ट कराया था, +3/2। अल्फा की वैल्यू +3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3 आया। वेरिफिकेशन हो गया क्या इस क्वेश्चन का? चेक करो। ओके चलो इधर पे ध्यान देना, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस जो बच गए उसको करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? x² माइनस नहीं +1/6x
-2 इज इक्वल टू 0। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं बनाया है वो जल्दी से ध्यान दो और समझ दो। किसका किसका बचा हुआ एक बार बता दो तो, पहले हाथ उठाओ जल्दी। हाँ चलो इधर पे देखो जल्दी। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, यहां पर एलसीएम ले लो 6 का। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 6, फिर ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 6x² प्लस x, इधर 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -12 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप क्लियर है क्या सबको, बताओ जल्दी। फिर उसके बाद ये 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 6x² प्लस x -12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या ये स्टेप क्लियर सबको। अब इसके बाद किस में स्प्लिट करें, तो उसके लिए a और c को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन -72। तो बीच वाले नंबर को ऐसे स्प्लिट करना है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन -72 आए। तो ये स्प्लिट होगा +9x -8x, क्योंकि 8 9 होता है 72 और 9 - 8 कितना बन जाएगा, ये 1x। क्या ये क्लियर हुआ। और ये चीज तुम लोगों को करनी है प्रैक्टिस से, किसमें स्प्लिट करना है, प्रैक्टिस कर करके वो चीज आइडेंटिफाई करनी है। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस करवाए थे ना। अब कॉमन निकालेंगे पेयर बना के, तो बताओ फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा 3x, और क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर में, करेक्ट 2x + 3। ये क्लियर सबको। सेकेंड वाले पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, दोनों के पास माइनस है तो निकालो माइनस, दोनों नंबर 4 से डिवाइड होते हैं तो निकालो 4। तो क्या बच जाएगा, -4 कॉमन निकालने पे 2x + 3। हमेशा ये दोनों नंबर सेम आते हैं, ये दोनों फैक्टर सेम आते हैं, 2x + 3 आ गया। अब 2x + 3 वाली टर्म निकाल लो कॉमन, तो एक फैक्टर बना ये, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 3x - 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। समझ में आ गया सबको ये। अब एक एक करके दोनों को 0 करो, इक्वल टू 2x + 3 को इक्वल टू 0 करो, जिससे 2x हो जाएगा -3 और x की वैल्यू आएगी -3/2। फिर उसके बाद 3x - 4 को इक्वल टू 0 करो, 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा। हो गया सबका ये क्वेश्चन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चों ने कर लिया, ये वाला रूट वाला, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 ओके, धैर्य भी कर लिया 8, ठीक है ये हो गया कंप्लीट। हटा दो फिर मैं इसको। अब देखो ये जो आपको सीधे और डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने करवाया है ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है डायरेक्टली, ठीक है 3 मार्क्स के लिए पूछा गया। अभी दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिख जाएगा वो। तो इन सबको ध्यान से बनाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो। हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट आते हैं ये दो क्वेश्चंस पे। तो ध्यान देना, जिनका ये क्वेश्चन नहीं बना पहले वो ध्यान से सुनो। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला, कोफिशिएंट्स आइडेंटिफाई करो, ए बी सी की वैल्यू। बोलो जल्दी, ए की वैल्यू क्या आएगी 4√3, ए मतलब x² का कोफिशिएंट। बी की वैल्यू क्या आएगी -5 और सी की वैल्यू क्या आएगी -2√3। क्या ये फर्स्ट स्टेप हो गया सभी का। फिर उसके बाद क्या करना है, a इंटू सी, ये प्रोडक्ट निकालना है। तो a की वैल्यू 4√3 और c की वैल्यू -2√3। बताओ क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन -24। ओके तो प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस, और फिर 4 इंटू 2, 4 2 से ये कितना हो जाएगा 8, और √3 मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा 3। तो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा -24, ठीक है। लेकिन ये वाली चीज भी मैंने रहने दी है, क्योंकि देखो इसका रीजन क्या है, ध्यान से देखना इधर। ये क्या दिख रहा है -24 दिख रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों का एडिशन कितना आएगा देख के बताओ थोड़ा, -5। और बी जो आपकी मिडिल टर्म है वो कितनी है -5, दिख रहा है कि नहीं। तो आप मिडिल टर्म किस में स्प्लिट करोगे -8 और +3 में। ये यहीं से हिंट मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4√3x² -5x, और ये आ गया -2√3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। यहां तक क्लियर सबको। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो इन दोनों में, 4√3x²,
ये हो जाएगा -8x और ये हो जाएगा +3x। -2√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या है यहां तक क्लियर? चेक कर लो एक बार। अब यहां से क्या कॉमन निकालेंगे और यहां से क्या कॉमन निकालेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, यहां तक हो गया क्या सबका? चेक करो एक बार। फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा सिद्धि, जल्दी बताओ। यहां पर 4 है, यहां पर 8 है, तो सबसे पहले हम क्या कॉमन निकालेंगे? 4। दोनों के पास x वाली टर्म है तो 4x। 4x अगर कॉमन निकालता हूं तो यहां से एक 4 और एक x कट गया, तो क्या बचा? √3 और x, तो यहां क्या बच जाएगा? √3x। क्लियर हुआ? माइनस यहां पर से x निकल चुका है, 8 को 4 से डिवाइड कर दो तो क्या बच जाएगा? 2। तो यहां पर क्या बच जाएगा? 2। क्या ये क्लियर? अब यही चीज सेकंड वाले में भी बचनी चाहिए, तो सेकंड वाले को मैं क्या लिखता हूं? देखो ये जो 3 है ना, इसको मैं √3 इंटू √3 लिख देता हूं। ध्यान से समझो, इसको मैंने 3 को मैंने ऐसे लिखा। ऐसे क्यों लिखा? ताकि मैं √3 को निकाल सकूं कॉमन। समझ में आ रहा है लॉजिक? तो अब अगर मैं दोनों में से, अच्छा x भी है यहां पर, सॉरी x भी है। अब अगर मैं यहां से √3x को निकालता हूं कॉमन, तो यहां पर क्या बच जाएगा? एक √3x नहीं निकलेगा, √3 बस निकलेगा। √3 को निकालता हूं कॉमन, तो यहां क्या बच जाएगा? √3x माइनस ये √3 निकल गया, तो क्या बचा? 2। और इधर पे क्या बचा था? 4x, और ये था √3x - 2। क्या ये क्लियर हो गया? इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब देखो दोनों में सेम टर्म्स है, तो इनको निकाल लेते कॉमन। √3x - 2, यहां पर बचा 4x प्लस √3, तो ये हो गया 4x प्लस √3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये क्लियर? एक बार इसको इक्वल टू 0 करो और एक बार इसको इक्वल्स टू 0 करो। यहां से x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2/√3। यहां से x की वैल्यू निकालो। क्या हुआ त्रिशा, आज बहुत आलस आ रहा है क्या? क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही? कौन सा वाला? ये वाला टर्म। देखो यहां पर जैसे मेरे पास आया √3x - 2, मुझे यहां पर भी वही टर्म चाहिए, लेकिन कॉमन अभी निकालने के लिए कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैंने क्या किया? 3 को ना √3 लिखा, ताकि मैं दोनों जगह से एक √3 को कॉमन निकाल सकूं। अब अगर एक √3 कॉमन निकल गया, तो यहां पर एक √3 और x बचा। यहां से अगर एक √3 कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया? -2 बच गया। अब देखो दोनों में सेम टर्म आ रहा है, अब इसे कॉमन निकाला और ये वाला टर्म बच गया। समझ में आया? ये बन गया क्या सबका? जल्दी बताओ। नहीं, अभी होमवर्क दूंगा, रुक जाओ। क्या तक हो गया सबका? ये बना लोगे आगे? अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन चेक करना जल्दी से। ये पॉलिनोमियल का एक 0 क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो अगर कभी भी आपको 0 दिया रहता है, तो आप x की जगह पे वो नंबर पुट कर दो और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये तरीका यूज करोगे। क्लियर? k की वैल्यू क्या आएगी? 2। जिन्होंने ये सॉल्व नहीं किया वो सॉल्व कर लेना। हाँ ये होमवर्क रहेगा जिसने सॉल्व नहीं किया। और रुक जाओ अभी, आगे के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 बन जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर। एमसीक्यू हटा रहा हूं मैं इसका, इसको आपको सब्जेक्टिव में करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना रहेगा। कर लोगे? ओके, ये होमवर्क है। आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ ये टिक कर देता हूं, ये होमवर्क रहेगा। पीडीएफ भेज दूंगा ना होमवर्क। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, हाँ इसको भी होमवर्क करो। इसका मैं हिंट दे देता हूं आपको। सबसे पहले ना इसको सॉल्व करके क्या निकालना पड़ेगा? x की 2 वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की 2 वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी? अल्फा और बीटा। फिर वो करने के बाद ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये भी रहेगा होमवर्क। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे।
क्वेश्चन नंबर 6, ये भी होमवर्क रहेगा, चेक करो जल्दी से। सब्जेक्टिव में क्या है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। कर लोगे सॉल्व इसको? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये सब क्वेश्चन तो बन जाएंगे ना? कितने जीरोस है? 2 जीरोस है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, अब देखो मैं बोल रहा था ना 3 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। ये क्वेश्चन देखो 2023 में 2023 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और ये कितने मार्क्स के लिए पूछा है? 3 मार्क्स के लिए पूछा है। आपको क्या करना है, एक्स की 2 वैल्यू निकालनी, जिसको क्या बोलेंगे, अल्फा और बीटा, फिर उसके बाद वही रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। समझ गए ना? तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, होमवर्क रहेगा ये वाला क्वेश्चन भी। हाँ, नीचे वाला क्वेश्चन नहीं, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा है, तो कभी 2 के लिए कभी 3 के लिए अलग अलग पूछा है। मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये बेसिक में पूछा होगा, नहीं स्टैंडर्ड में पूछा होगा, वो बेसिक में पूछा होगा। ये क्वेश्चन भी होमवर्क रहेगा, इसको भी कर लेना। चलो, इतना ही होमवर्क दे रहा हूं मैं, अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।